अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब। दस्तरखान की बहार में आपका स्वागत है। 18वां रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक और 18वीं इफ्तियारी आप सबको बहुत बहुत मुबारक। तो आज हमने बनाए हैं चिकन पॉप्स। ये बहुत ही झटपट और जल्दी बनते हैं और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये। तो आप लोग भी बनाइए और पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने बटरफ्लाई चिकन बनाए थे, मैं यहाँ पर उसका फ़ोटो आपको डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। और अभी हम देखते हैं कि चीज़ें बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें लगी। ये मैंने ली हूँ ब्रेड, जो कि मैंने साइड के इसके किनारे निकाल के इसको गोल कट कर दी हूँ और कुछ स्लाइसिस को मैंने ऐसे स्क्वायर में कट करी हूँ। ये है ब्रेड क्रम्ब, चिकन जो कि मैंने इसके बोन के साथ ही था। ये चिकन मैंने ब्लैक पेपर और नमक डाल के इसको बॉईल कर ली थी और इसके रेशे निकाल ली। और ये मैंने कुछ सब्ज़ी ली हूँ, कैप्सिकम, कैबिज, गाजर और कांदा। तो इसको मैंने रफली चॉप करके ले ली हूँ। वो आपकी पसंद के हिसाब से आपको जो वेजिटेबल लेना है वो आप ले सकते हैं। ये है ये आइसक्रीम के स्टिक्स, ये है ये हमारे अंडे हैं 4, ये मैंने फेंट के ले ली हूँ। ये हमारा ग्रेटेड चीज़ है मोज़रेला, आप कोई भी स्लाइस चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। एक चिकन क्यूब, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। ये मैंने ली हूँ 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली, 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस, ये आधा चम्मच सोया सॉस। और ये सॉस जो है पिज़्ज़ा टॉपिंग सॉस होता है, जब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसकी टॉपिंग पे ये यूज़ किया जाता है। अगर ये आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप शेज़वान चटनी भी इसके बदले यूज़ कर सकते हो। और ये सब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको लेना है। मैंने तो आपको बता दी मैंने कितना ली हूँ। आपको आपके घर में जितना तेज़ कम ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से आप लीजिए। तो बहुत ही कम मसालों में ये चीज़ बनकर रेडी होती है। ऑर्गेनो वगैरह भी इसमें आप डाल सकते हैं, ऑरिगेनो वगैरह, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, लेकिन मैं ये इतने ही मसालों में इसको रेडी कर दूँगी। पैन में ऑयल गरम होने के लिए डाल दी हूँ। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत ही आराम से डालना क्योंकि तेल गरम है तो ये उड़ने लगता है। थोड़ा इसका कच्चापन जब खत्म हो जाएगा हल्का सा, तो फिर हम इसमें हमारी सारी वेजिटेबल्स जो हमने कट करके रखे थे उसको ऐड करेंगे, ठीक है। और बैटर आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं। ये तो मैं एक बैटर बना के बता रही हूँ। इससे पहले भी मैंने 3 से 4 बैटर्स बना के सिर्फ बैटर ही बनाई थी मैंने, और मैंने उसकी रेसिपीज़ डाली, चाहिए तो मैं उसकी लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लेना। ये सारी वेजिटेबल्स मैंने इसमें ऐड कर दी हूँ। अब ये थोड़ी हल्की नरम हो जाएगी तो फिर आगे का प्रोसीजर करूँगी मैं। पूरा पकाना नहीं है हमको इसको। हमारी सब्जियाँ हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। अभी मैं इसमें हमारे जो सॉसेस हमने रेडी किए थे वो सब इसमें हम डाल देंगे। तो ये रेड चिली सॉस और ग्रीन सॉस, ये सोया सॉस और ये हमारा पिज़्ज़ा टॉपिंग। इसमें जो चिकन क्यूब मैंने रखी थी वो ऐड कर दूंगी और इसको ये सॉस को सब अच्छी तरीके से इसमें सब्जी में मिक्स कर लेंगे। तेज़ आंच पे ही हमको ये सारी चीज़ें करना है। हाँ, अगर आप स्लो आंच करोगे तो फिर ये सब्ज़ी पानी छोड़ने लग जाएगी, क्योंकि अभी हमने इसमें सब सॉस ऐड की है। सॉसेस हमारे इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अभी मैं इसमें हमारा चिकन ऐड कर दूंगी, जो रेशे निकाल के हमने रखे थे वो सारा चिकन इसमें ऐड करके ये सब्जियों में हमको अच्छी तरीके से मिला देना है। ये पूरा मैं अच्छी तरीके से मिला के, फिर ये हमारी भाजी बनके रेडी हो चुकी है। मेरे पास ग्रीन प्याज की पत्ती थी तो वो मैंने थोड़ी ऊपर से इस पर डाल दी और मिक्स कर दी। और ये भी हमारी भाजी बनके रेडी है। अभी हम इसको ये ब्रेड्स के अंदर पे कैसे असेंबल करते हैं मैं आपको बताऊँ। अभी मैंने ये एक सर्कल ले ली हूँ और ये है मेरी स्टिक। तो मैं क्या करूँगी, ये स्टिक को थोड़ा ये ऐसे अंडे में डीप कर लूँगी, या आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। और ये इसके ऊपर ऐसे रख दूँगी। और ये भी बताते चलूँ
कि अगर आपको ऐसे ये अंडे से नहीं स्टिक करना है तो आप इसके बदले मैदे का घोल भी ले सकते हैं। मैदे का एकदम पतला घोल बना के लेना है आपको और वो भी कर सकते हैं। अभी ये हो गया रेडी। अभी मैं इसमें रख दूंगी। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हमारी ये भाजी। भाजी की फिलिंग भी आपको इतनी भरना है कि ब्रेड हमारा साइड से पैक हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं भर देना। ये इतना मैंने इसमें भर दी। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी चीज़। अगर आप स्लाइस यूज़ कर रहे हैं तो स्लाइस रख दीजिए, मैं ये ग्रेटेड यूज़ कर रही हूँ। तो इसको ऐसा फैला के मैं डाल दूंगी। अब मैं क्या करूँगी, साइड से ये ये अंडे का ऐसा ही बैटर लगा लूँगी। यही मैदा बता रही हूँ मैं आपको सेम, कि यही प्रोसेस आप मैदे से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अंडा ही लेना है, ठीक है। ये होने के बाद दूसरा ब्रेड का स्लाइस इस पे रख के हमको ये बंद कर देना है। ये अच्छे से पैक हो जाता है, क्योंकि बाद में अंडे में डीप भी हो जाएगा ना, तो जो खुले हुए रहेंगे वो उसमें आराम से। ये देखिए हमारा सारा बन के रेडी हो गया है। हमने पूरा बनाने के बाद में इसको अंडे में डीप किए और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में, ठीक है। ये पूरा बन के रेडी है। थोड़े स्क्वायर में बनाए हैं, थोड़े सर्कल में। तो ये हम ये फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने रख दी हूँ गरम होने के लिए। अभी मैं इसको ऑयल को अच्छा हीट होने देना है हमको। अच्छा हीट हो जाएगा तो डालोगे तो क्या फटाफट फ्राई होके निकल जाएगा। ये किस तरीके से गोल्डन हो चुका है, ठीक है। अल्टी पल्टी करके हमको इसको अच्छे से गोल्डन कर लेना। तेल गरम रहेगा ना तो ये जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको निकालती हूँ, फिर पूरे होने के बाद डिश आउट करके आपको बताती हूँ। ये देखिए ये हमारे चिकन पॉप्स बनके रेडी हो चुके हैं। कुछ सर्कल में है, कुछ स्क्वायर में है। बहुत ही झटपट बनके रेडी हो गया है। ये देखिए ये बहुत गर्म है। ये देखिए, ठीक है। तो आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।